नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान के पर्यटन के संदर्भ में यहाँ की खान पान, रहन सहन और वेशभूषा का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के रीति रिवाज, आवास व्यवहार, वेशभूषा आदि सभी अपने आप में विशिष्ट है। यहाँ रहन सहन, खान पान और वेशभूषा की दृष्टि से विभिन्न वर्गों की विशेषताएं भी विशिष्ट है। वैसे भी किसी देश या प्रदेश के निवासियों का रहन सहन यहाँ की भौगोलिकता और जलवायु से प्रभावित होता है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से विविधता लिए हुए हैं, बल्कि यहाँ की जलवायु भी अन्य प्रदेशों से सर्वथा भिन्न है। राजस्थान के लोगों का रहन सहन सादा और सहज है। उत्सव धर्मिता के प्रदेश राजस्थान में विभिन्न वर्गों के रहन सहन, खान पान और वेशभूषा में थोड़ी बहुत विविधता है, परंतु समग्रतः अनेकता में एकता के दर्शन यहाँ के रहन सहन में नहीं देखा जा सकता है। तीज त्योहार पर अच्छे वस्त्राभूषण, श्रृंगार आदि की परंपरा आरंभ से ही राजस्थान में रही है। खान पान की दृष्टि से पौष्टिक खाना खाने की परंपरा प्राय सभी क्षेत्रों में है। हाँ, क्षेत्र विशेष में खाने की विशिष्ट परंपराओं को यहाँ के प्रसिद्ध पकवान, मिठाई और नमकीन के नाम से भी जाना जाता है। रहन सहन, खान पान, वेशभूषा में समय के साथ साथ परिवर्तन भी आया, परंतु अभी भी अन्य प्रदेशों की तुलना में राजस्थान अपने रीति रिवाज और परंपराओं को संजोए हुए है। सर्वप्रथम हम राजस्थान की वेशभूषा के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के लोगों की वेशभूषा से यहाँ की संस्कृति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ की वेशभूषा में मौलिकता के जो तत्व विद्यमान हैं, उन्हीं का परिणाम है कि सदियाँ बीत जाने के बाद भी आज भी वही वेशभूषा की संस्कृति पूर्वतः ही अपनी पहचान सुदूर देशों तक बनाए हुए हैं। यहाँ की जीवन शैली के प्रतिबिंब परिधानों में अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग परिधान प्रचलन में है। पुरुष परिधान के अंतर्गत पगड़ी यहाँ के लोगों की शान के प्रतीक है। विविध पेशों के लोगों में पगड़ी पहनने का रिवाज भी अलग अलग है। ऋतु के अनुकूल रंगीन पगड़ियाँ पहनने का रिवाज भी ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से है। विवाह उत्सव पर जहाँ मोठड़ी की पगड़ी पहनने का रिवाज है, तो दशहरे के अवसर पर यहाँ मादल बांधने का रिवाज है। होली का माहौल के अनुरूप रंग बिरंगी फूल पत्तियों की चटक रंगों की पगड़ियाँ लोगों के द्वारा पहनी जाती है। पगड़ियों को चमकीला बनाने के लिए तुर्रा, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फच्चेव आदि का भी विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। उच्च वर्ग के लोगों द्वारा गांव में फेटा पहनने की परंपरा है। पगड़ी को सम्मान सूचक समझा जाता है। व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी पगड़ी का प्रचलन यद्यपि शहरों में आज बहुत कम हो गया है, परंतु विवाह उत्सव, तीज त्योहार आदि पर पगड़ी पहनने, भेंट करने की प्रथा है। अलग अलग क्षेत्रों में पगड़ी पहनने की परंपरा अलग अलग है। जयपुर की पगड़ियों में बलदार लपेटे होते हैं, तो हाड़ौती में सादा पेचों की पगड़ियाँ पहनी जाती है। उदयपुर में भी पगड़ी सादा पेचों की ही पहनी जाती है, किंतु उसका विशाल शिखर कुछ ऊंचा हुआ होता है। पगड़ी की ही तरह अंगरखी पहनने का रिवाज भी प्रदेश में है। अंगरखी के साथ पायजामा पहनने की परंपरा आरंभ से राजस्थान में रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से पुरुषों द्वारा धोती पहनने की परंपरा है। पुरुष धोती घुटनों से कुछ नीचे तक और 2 या 3 लांग की होती है। समय के साथ साथ हालांकि इन परंपराओं को अब तक 2 या 3 आधुनिकता ने चोट पहुंचाई है, फिर भी यहाँ के गांवों में आज भी परंपराएं जीवित है। पगड़ी अंगरखा के अलावा सामान्य तौर पर प्रदेश में आजकल पैंट शर्ट भी पहना जाता है। चोला पायजामा, धोती, चोला आदि विशेष रूप से पहने जाते हैं। विद्यार्थियों, स्त्री परिधानों के अंतर्गत घेरदार घाघरा पहनने की परंपरा है और उस पर लुगड़ी या ओढ़नी ओढ़ी जाती है। लहंगे और चुंदड़ियों के रंगों में
छपाई की जो छटा देखने को मिलती है। शरीर पर आंगियाँ पहने जाती है और कांचली भी कहा जाता है। कांचली केवल स्तनों और बाहों को ही ढक सकती है। लहंगे, ओढ़नी, आंगियों और कांचलियों को गोटा किनोरी लगाकर सजाया जाता है। साड़ी का प्रचलन भी आरंभ से ही राजस्थान में रहा है। साड़ियों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलन में हैं, यथा जामदानी, किमखाव, टसर, छीट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरूब, चिक आदि। डोरियाँ, चूंदड़ी, लहरिया राजस्थान की महिलाओं में मुख्य परिधान है, जिनकी ख्याति विदेशों तक में है। इधर के वर्षों में साड़ी का स्थान सलवार कुर्ते लेती जा रही है, परंतु पारंपरिक रूप से स्त्रियों का प्रमुख परिधान साड़ी ही है। तीज त्योहार, पर्व त्योहार आदि पर चूनड़ी आदि, लहरिया आदि पहने जाते हैं। विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे कि राजस्थान में पहने जाने वाले महिला आभूषणों की सुदूर देश तक पहचान है। महिला आभूषणों में पाँव से सर तक के गहने पहने जाने का आरंभ से ही रिवाज रहा है। विशेष रूप से आज तीज त्योहार, पर्व, उत्सव में श्रृंगार कर गहने पहनकर महिलाएं निकलती है। आभूषणों के भी विविध रूप है। सिर पर बांधे जाने वाले जेवर की में बोर, शीशफूल, राखड़ी और टीका भी है। तो गले में जेवरों में तुलसी, बजटी, हालरो, हालसी, तिमड़ियाँ, पोत, चंद्रहार, कंठमाल, हास हाकर, चंपाकली, हंसहार, सरी, कंठी, झालर आदि पहने जाते हैं। सोने चांदी से बनने वाले इन आभूषणों के अंतर्गत हाथों में कड़ा, कंगन, नेवरी, चाट, गजरा, चूड़ी और उंगलियों में बीटी, दामना, हथपान, छड़ा, बिछिया तथा पैरों में कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, नूपुर, घुंघरू, झांझर, नेवरी आदि पहने जाते हैं। नाक में नथ, वारी, कांटा, चूनी, चोप आदि इससे सुसज्जित किया जाता है। कमर में कंदोई, करधनी, जूड़े में बहुमूल्य रत्न या सोने चांदी की घुंघरियाँ भी लटकाई जाती है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा आभूषणों में अपने आप को अलंकृत करने की परंपरा विद्यमान है। समय के साथ साथ समाज की सौंदर्य रुचि के अनुसार आभूषणों के नाम और बनावट में परिवर्तन आता रहा है, परंतु उत्सव धर्मिता के प्रदेश राजस्थान में आज भी गांवों के साथ ही शहरों में भी तीज त्योहार पर स्वर्ण तथा रजत आभूषणों का श्रृंगार किया जाता है। महिलाओं के अलावा पुरुषों द्वारा भी गांवों में आभूषण पहनने की परंपरा है। पुरुष कानों में मुर्कियाँ, लौंग, झाले, छेलकड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा और उंगलियों में अंगूठी आदि पहनते हैं। हालांकि युग परिवर्तन के साथ पुरुष आभूषणों के पहनने की परंपरा प्राय लुप्त होती जा रही है, परंतु अभी भी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की परंपराओं का निर्वहन पाया जाता है। इति नमस्कार।